हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है और 2021-22 सेशन से एप्लीकेबल है और ये 4 इयर्स का कोर्स है। तो इसे हम देखते हैं कि कैसे ये 4 इयर्स का कोर्स है, कैसे क्या किया गया है, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि 4 साल का कोर्स होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 4 साल करना कंपलसरी, आप 3 साल करके भी एज़ यूजुअल डिग्री ले सकते हैं। रही बात आप 4 इयर्स का करेंगे तो उसके साथ आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सबको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहले होता था कि 3 साल का बीकॉम होता था और हर साल 2 सेमेस्टर होते थे, वैसे अभी भी है। 4 इयर्स का है तो मतलब 8 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है। फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर में आप पेपर पढ़ेंगे वो क्या क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, को करिकुलर कोर्स 1। तो यहाँ पे ये 5 पेपर जो पहले भी बीकॉम के सिलेबस में थे वही हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पेपर होता था, उस पेपर को रिप्लेस कर दिया गया है को करिकुलर कोर्स 1 से। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लास्ट 6 पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया गया है, क्योंकि एनईपी में है कि हमको वोकेशनल कोर्सेज, को करिकुलर कोर्स मीन्स स्किल बेस्ड कोर्स जितने भी हैं इन सबको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, और वो किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं वो कर सकता है। तो ये चीज़ें नई एजुकेशन पॉलिसी में थी, उसी को ध्यान में रखते ही ये कोर्स को, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। रही बात को करिकुलर कोर्स 1 में क्या क्या चीज़ें करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में एलयू का कहना है कि वो कुछ दिनों में नोटिफिकेशन लाके उन सारी चीज़ों की डिटेल प्रोवाइड करेगी कॉलेजेस को। सो अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं आई है। जैसे यूनिवर्सिटी इसमें डिटेल प्रोवाइड करती है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एनईपी के अकॉर्डिंग है क्रेडिट सिस्टम। तो आपने देखा है कि आप जब पैसे डिपॉजिट करते हो अकाउंट में तो आपका बैलेंस होता है कि हमारे पास इतने अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतना मेरा अकाउंट बैलेंस है। अब एजुकेशन सिस्टम को भी क्रेडिट स्कोर बना दिया गया है, मतलब आप जितने भी स्टडीज़ करेंगे उसके पीछे आपको एक क्रेडिट अलॉट किया जाएगा, दैट इज़ क्रेडिट स्कोर, और वो आपके एजुकेशन अकाउंट में ऐड ऑन होता जाएगा। तो जो भी स्टडीज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्रेडिट स्कोर होगा, जिसका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होगा मतलब उसने उतना स्टडीज़ की हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, एलयू की बात कर रहे हो, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक पेपर पे 4 क्रेडिट अलॉट किया है। तो इस हिसाब से 6 पेपर है तो 4 × 6 इज इक्वल टू 24। 24 क्रेडिट्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अलॉट होते हैं। मतलब अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया तो आपके अकाउंट में कितने स्कोर हो गए, क्रेडिट स्कोर हो गए, 24 क्रेडिट आपको अलॉट हो गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, जब आप डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, सिलेबस डिटेल सिलेबस देखेंगे, उसकी पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट्स के आगे लिखा है कि 4 लेक्चर्स पर वीक और 1 ट्यूटोरियल। तो इसका भी डिटेल आप समझ लीजिए। अभी जो मीटिंग हेल्ड हुई थी एलयू में रिगार्डिंग सिलेबस, तो वहाँ पे ये बताया गया कि 1 क्रेडिट का मतलब होता है 1 आवर, 1 क्रेडिट इक्वल टू 1 आवर। तो अगर 4 क्रेडिट लिखा गया है इसका मतलब होता है कि वीक में 4 घंटे के लेक्चर्स होंगे पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट के, और एक ट्यूटोरियल जो बताया जा रहा है वो ट्यूटोरियल ये है कि ट्यूशन टाइप का, जैसे ट्यूशन में होता है ना फेस टू फेस 1-to-1 कम्युनिकेशन, कि एक कुछ 2-4 बच्चों को पढ़ाया जाए या एक बच्चे को पढ़ाया जाए तो 1-to-1। तो वहाँ पे आप पर्सनली एक एक बच्चे के थ्रू उनकी जो कोर्स या सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ पे वो सॉल्व किए जाएंगे। तो 4 तो लेक्चर लगने चाहिए और 1 ट्यूटोरियल आपका होगा। ये सब्जेक्ट्स के आगे मेंशन है, किसी में 3 लेक्चर्स 1 ट्यूटोरियल है, किसी में 4 लेक्चर्स 1 ट्यूटोरियल है, राइट। तो ये भी कोर्स में जो दिया गया उसका ये मतलब है। अब यहाँ पे इसी 4 क्रेडिट मीन्स 4 आवर्स स्टडी होंगी आपकी एक सब्जेक्ट्स की पर वीक में, उसी को देखते हुए क्रेडिट सिस्टम अलॉट किया गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब वो फर्स्ट पेपर जो है यहाँ पे आ गया सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था कम्युनिकेशन वो सेकंड सेमेस्टर में आ गया, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, 5 पेपर ये हो गए और 6 पेपर जो है वो वोकेशनल कोर्स 1 है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप पुराना सिलेबस उठा के देखेंगे तो जो सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स का सेमेस्टर मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, किसी फर्स्ट सेमेस्टर का किसी और सेमेस्टर में, सेकंड में किसी और का किसी और में। तो इस हिसाब से सब्जेक्ट्स चेंज किए गए, पर अगर देखा जाए ओवरऑल कोई नया पेपर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। सारे पेपर्स वही हैं जो आप पहले पढ़ाते आए हैं, बस वो सेमेस्टर्स चेंज हो गए हैं,
राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट ईयर में 4th ईयर में कुछ पेपर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अदरवाइज़ आपके वही पुराने पेपर्स हैं। अब हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्स की। तो वोकेशनल कोर्स क्या होता है? स्किल बेस्ड कोर्स होता है, मींस जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेज होते हैं उनको हम वोकेशनल कोर्स कहते हैं। और ये क्या है, जॉब के पर्पज़ से ये कोर्स कराया जा रहा है। और ये नई एजुकेशन सिस्टम में था कि जो एनईपी के अकॉर्डिंग अब कॉलेजेस को और नए यूजी के स्टूडेंट्स, पीजी के स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्स कराने चाहिए। इवन 12th स्टूडेंट्स के लिए भी था कि वोकेशनल कोर्स होना चाहिए कि वो समझ सके, उन्हें स्किल डेवलप हो सके, जिससे वो जॉब के लिए उनके लिए ईजी हो। अब ये भी कहा गया किसी भी स्ट्रीम का बच्चा किसी भी का भी स्किल बेस्ड कोर्स कर सकता है। लाइक आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और आप चाहें तो वेब डिज़ाइनिंग का या पोल्ट्री फार्मिंग का, साइंस से रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस तरह का स्किल आप अगर आपको पसंद है, आपके इंटरेस्ट एरिया में आता है, तो आप वहाँ पे उस स्किल का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे बताया जाए तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और कॉमर्स में स्किल बेस्ड कोर्स करेंगे तो आपकी वैल्यू इन्हांस होगी और इस जॉब के लिए वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह के कोर्स अलॉट हो सकते हैं। तो जैसे अकाउंटिंग है, टैली है, टैली विद जीएसटी है, सेल्समैनशिप है, रिटेलरशिप है, राइट, ऑफिस असिस्टेंस का कोर्स है। तो ये सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो किस चीज़ में आ जाते हैं, आपका आ जाते हैं अकाउंट्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रीम बेस्ड कोर्स हो जाते हैं, राइट। अब एलयू ने कहा है कि वो 24 से 25 कोर्सेज़ की लिस्ट आपको देंगी, जिसमें से आपको वोकेशनल कोर्स बच्चे सेलेक्ट करेंगे और अपने कॉलेज में उस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो अभी तक वो लिस्ट अलॉट नहीं की गई है, लिस्ट या डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि पहले हमारा पेपर पैटर्न जो होता था वो 80 और 20 का होता था। 80 एक्सटर्नल एग्ज़ाम, 20 के इंटरनल एग्ज़ाम होते थे। लेकिन इस बार ये सिस्टम थोड़ा चेंज होगा। 20 इंटरनल और 80 एक्सटर्नल का जो ये रेशियो है वो रेशियो चेंज हो सकता है। अब रेशियो चेंज होके क्या होगा ये अभी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कह दिया है कि ये रेशियो चेंज हो रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर। अब पहले क्या था कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया कोई बच्चा और उसको किसी भी वजह से फर्स्ट ईयर ड्रॉप करना पड़ गया तो उसका पूरा ईयर बेकार जाता था, क्योंकि वो 12th पास ही कहलाता था। उसके पास उस एक साल उसने जो भी स्टडीज़ की उससे रिगार्डिंग उसके पास कोई भी चीज़ नहीं होती थी, वो 12th पास स्टूडेंट ही कहलाता था। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कह दिया गया कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और किसी भी रीज़न से आपको फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप करना पड़ा बीकॉम, तो आप क्या हो जाएंगे, आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मीन्स बीकॉम में आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा बीकॉम का, राइट। 1 ईयर सर्टिफिकेट आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जो कि पहले नहीं था, ठीक। अगर आप 1 ईयर के बाद सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू करते हैं तो आप सर्टिफिकेट के लिए तो एलिजिबल ही हैं। आगे की स्टडीज़ करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल क्रेडिट कितना मिल जाएगा, 24 + 24 48 क्रेडिट आपके अकाउंट में अलॉट हो गया। क्रेडिट स्कोर आपका कितना हो गया, 48 हो गया फर्स्ट ईयर का। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में अगेन आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ। सेमेस्टर थर्ड में जो आप पेपर पढ़ेंगे वो बिजनेस फिनेंस है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, बैंकिंग ऑपरेशन है। अब ये बैंकिंग ऑपरेशन का पेपर आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते थे, जो कि अब यहाँ पढ़ेंगे। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स है। तो 5 पेपर तो वैसे हैं। 6 पेपर क्या हो गया, को करिकुलर कोर्स 2 हो गया। वहाँ पे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स 1 पढ़ा था, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कोर्स होता है। यहाँ पे आप को करिकुलर कोर्स 2 पढ़ेंगे, राइट। ये सेमेस्टर थर्ड आपके आ गया। यहाँ पे अगेन आपका एक पेपर 4 क्रेडिट का होगा, तो टोटल 24 क्रेडिट आपको थर्ड सेमेस्टर में अलॉट हो जाएंगे। बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आप पेपर पढ़ेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कंटेम्प्रेरी ऑडिट है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस है, और 6 पेपर आपका वोकेशनल कोर्स आ जाता है। वोकेशनल कोर्स जो आपका होगा वो स्किल बेस्ड कोर्स ही है। अब वहाँ पे आपने वोकेशनल कोर्स 1 किया, यहाँ पे वोकेशनल कोर्स 2 किया। डिपेंड करता है, ये एनईपी के अकॉर्डिंग था कि अगर कोई बच्चा अपना फर्स्ट ईयर में स्किल जो ले रखा है उसको सेकेंड ईयर में आके चेंज करना चाहता है तो वो आराम से उसको चेंज करके नई स्किल अडॉप्ट कर सकता है, और अगर वही सेम स्किल कंटिन्यू करना चाहता है तो सेम स्किल कंटिन्यू करेगा। तो ये सेकेंड ईयर के पेपर होंगे, और सेकेंड ईयर में अगेन आपको 24 क्रेडिट अलॉट हो गए, 48 क्रेडिट अलॉट हो गए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक यूनिवर्सिटी ने इवैल्यूएशन पैटर्न नहीं बताया है कि वोकेशनल कोर्स के पेपर 6 पेपर बोले गए, इसका मतलब इसका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, लेकिन इवैल्यूएशन का क्या पैटर्न होगा वो अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। और इस
वीडियो में हम पर्टिकुलरली पेपर को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इस तरह से हम सिलेबस का डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले हम इनकी स्ट्रक्चरिंग देख रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे हुई है सिलेबस की। आफ्टर दैट अगर टाइम रहा तो फिर हम इसके सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे। तो जैसे ही आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है, आपके अकाउंट में 48 क्रेडिट अलॉट हो जाते हैं। अब अगर किसी को सेकेंड ईयर के बाद स्टडी ड्रॉप करनी पड़ी किसी भी रीज़न से, तो वो उसके पास क्या मिलेगा, वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गया, डिप्लोमा के लिए। मींस उसका यूजी में डिप्लोमा है, बीकॉम में डिप्लोमा है 2 ईयर का। डिप्लोमा आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा में कोर्स करते हैं आप, तो वैसे ही आप ये समझा जाएगा कि बीकॉम में 2 ईयर्स का आपने डिप्लोमा किया हुआ है। मतलब आपका वो 2 साल बर्बाद नहीं गया कि आपको 12th पास ही कहा जाए, क्योंकि आपके पास बीकॉम की डिग्री नहीं है तो आपको क्या कहा जाएगा, 12th पास। ऐसा पहले वाला जो सिस्टम था वो नहीं रहा। अब आपने 2 साल करने के बाद छोड़ा है तो आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो गए। इन केस आप नहीं ड्रॉप करते हैं और आप कंटिन्यू करते हैं अपना बीकॉम, तो आप पहुंच जाएंगे 3rd ईयर में। 3rd ईयर में आपका सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 6 आएगा। अगेन यहाँ 6 पेपर रहेंगे। जो 5th सेमेस्टर है वहाँ पे आप जीएसटी पढ़ेंगे, इंश्योरेंस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे और बिजनेस ऑपरेशन का पेपर पढ़ेंगे। 4 पेपर तो आप ये पढ़ेंगे। जो 5th पेपर है उसमें आप वो ऑप्शनल पेपर है, मींस इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। एक तो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूएशन होगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूएशन न्यूमेरिकल पेपर है, मैथ्स से रिलेटेड पेपर है, एनुटी वगैरह यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब चीज़ से रिलेटेड है। जबकि कंपनी लॉ पूरा लॉ का पेपर है, राइट। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, पब्लिक कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, ये सब कुछ पूरा कंपनी से रिलेटेड जितने भी हैं लॉ, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रॉस्पेक्टस वगैरह, रेड हैरिंग प्रोसेस, सब कुछ डिटेल आप कहाँ पढ़ेंगे, आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप इन दोनों पेपर में से क्या सेलेक्ट करते हैं। और 6ठा जो आपका होगा वो इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। तो इसको भी 6 पेपर बोला गया। तो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में कैसे होगा, आपको किसी चीज़ की इंटर्नशिप पे जाना होगा। आप बैंकिंग की इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, आप एचआर की इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, आप फाइनेंस की इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, आप मार्केटिंग की इंटर्नशिप पे जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आप कहाँ पे जाएंगे और क्या अलाउड है, कैसे इसका इवैल्यूएशन होगा एग्ज़ाम टाइम में, ये सब बातें अभी नया नोटिफिकेशन आएगा, एलयू का नया सिलेबस का डिस्कशन आएगा, फुल फ्लेज जब आएगा तो उस ड्राफ्ट लिस्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। टिल देन हम यही कहेंगे कि इंटर्नशिप का आपका 6 पेपर होगा। तो यहाँ अगेन आपको 6 पेपर पढ़ने हैं, तो 24 क्रेडिट आपको अलॉट हो गया। अब बात करते हैं 6 सेमेस्टर की। तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। और 5th पेपर अगेन आपका ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। इन दोनों में से कोई एक पेपर आपको चूज़ करना होगा। और 6th आपका माइनर प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, माइनर प्रोजेक्ट होगा। पर वो प्रोजेक्ट कैसे होगा, किस टॉपिक पे बेस्ड होगा, ये सब चीज़ें हमको बाद में पता चल पाएंगी। तो ये हमारा 5th एंड 6th सेमेस्टर हो गया। ये जितने भी नए 6th मतलब वोकेशनल कोर्स, को करिकुलर या इंटर्नशिप या माइनर या मेजर, ये जो प्रोजेक्ट, ये जो नए चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से की गई हैं और इसका डिटेल अभी आना बाकी है। यहाँ पे आपने 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, मतलब आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो गया। बीकॉम आपने 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया और जैसे ही आपने 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया आप एलिजिबल हो गए बीकॉम की डिग्री के लिए। आपको बीकॉम की डिग्री अलॉट हो जाएगी और यहाँ पे भी आपको 24 + 24 48 क्रेडिट अलॉट हो गया। मतलब फर्स्ट ईयर में 48, सेकेंड ईयर में 48 एंड 3rd ईयर में 48 क्रेडिट आपको अलॉट हो गए। अगर आप अब यहाँ बीकॉम को ड्रॉप करते हैं तो आपके पास बीकॉम की डिग्री है, आप ग्रेजुएट हो गए हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है जैसे कि पहले होती थी, राइट। पर इन केस आगे आप कंटिन्यू करते हैं, 4th ईयर में जाते हैं तो आप कुछ नया करेंगे। रही बात ये 4th ईयर में जाना चाहिए या नहीं, 3rd ईयर पे ख़त्म कर देना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स माय ओपिनियन, कि जब आप कंपटीशन में आएंगे तो आपके साथ के कुछ बच्चे होंगे जो रिसर्च के साथ यूजी होंगे और आप सिर्फ डिग्री होल्डर होंगे, सिर्फ यूजी की डिग्री आपके पास होगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, वेटेज आप किसको ज़्यादा मिलेगा, जिसके पास रिसर्च के साथ यूजी की डिग्री होगी। दूसरी बात, आपने देखा कि अब क्रेडिट सिस्टम अलॉट हो रहा है तो क्रेडिट स्कोर भी किसका ज़्यादा होगा, जिसके पास यूजी और विथ रिसर्च की डिग्री होगी। तो ये मैटर करता है, इसलिए मेरे हिसाब से अगर 4 ईयर का है तो रिसर्च की डिग्री आपको ले लेने में कोई गलत नहीं है, सब अच्छी चीज़ें हैं तो हमें करना चाहिए। हम 4th ईयर में अगर एंटर करते हैं तो एलयू के हिसाब से इन्होंने 4th ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन दिया।
स्पेशलाइजेशन देने के पीछे रीज़न समझिएगा, क्योंकि एलयू ने अब बीकॉम ऑनर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ऑनर्स क्या होता था, बीकॉम रेगुलर और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस यही होता था कि बीकॉम ऑनर्स आपको थर्ड ईयर में एक स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट दे देता था। ऑनर्स मतलब आपने किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले रखी है। चूँकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने बीकॉम के सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशलाइजेशन को इसी में मर्ज कर दिया और इसी वजह से उन्होंने ऑनर्स को ख़त्म कर दिया कि दो बार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप फोर्थ ईयर में जाते हैं तो अगेन आपके पास 2 सेमेस्टर रहेंगे, लेकिन आपके पास पहले ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि आप स्पेशलाइज्ड किस में होना चाहते हैं। आप कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। आप दोनों में ले सकते हैं, दोनों के लिए ऑप्शन है। और दोनों में से जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसके लिए सिलेबस मीन सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो हम एक एक करके देखते हैं। सपोज करिए कि आपने कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन ले लिया तो क्या होगा। तो अगर फोर्थ ईयर में आपने कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन लिया तो आपको 2 सेमेस्टर करने हैं, 7th और 8th। 7th सेमेस्टर में आप क्या क्या पेपर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ये न्यूमेरिकल पेपर होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, रूरल मार्केटिंग। 4th पेपर और 5th पेपर ऑप्शनल पेपर होंगे, जहाँ पे आपको 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, लेबर वेलफेयर लॉ या फिर लीगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस, इन दोनों में से एक पेपर करेंगे। 5th आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट होगा या फिर एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स होगा, इन दोनों में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करेंगे। और जो 6th पेपर है वो बिल्कुल नया है, दैट इज रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, ये क्योंकि आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी इसलिए रिसर्च मैथडोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि पहले आप पीजी में पढ़ते थे, राइट, या पीजी के बाद आप इस चीज़ पे काम करते थे, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे अगेन 6 पेपर होने की वजह से आपके पास कितना क्रेडिट अलॉट हो गया 24 क्रेडिट्स आपको अलॉट हो गया। और जब आप 8th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे 24 क्रेडिट का आप सिर्फ एक काम करेंगे। 6 सेमेस्टर मतलब 6 मंथ के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ मिला है, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा। जैसे पहले के टाइम पे लोग पीएचडी वगैरह करते थे ना, पीजी वगैरह में भी डिसर्टेशन या सिनॉप्सिस, थीसिस, ये सब लिखी जाती थी। तो अब चूंकि आपको यूजी में रिसर्च की कहीं ना कहीं डिग्री दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा के रिसर्च पेपर आपको तैयार करना होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। और ये अकेला रिसर्च प्रोजेक्ट जो है 24 क्रेडिट्स का होगा। इवैल्यूएशन क्या पैटर्न होगा वो मैंने कहा जैसा कि बाद में बताया जाएगा, तो हमें पता चलेगा। जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से आपने अगर कॉमर्स स्पेशलाइजेशन लिया तो आपका 4th ईयर कंप्लीट हो गया। लास्ट सेमेस्टर में आप सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और कुछ नहीं। और 7th सेमेस्टर तक आपके पास जो पेपर्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ अगेन आपका 48 क्रेडिट आपको अलॉट हो गया। अब सपोज करिए, अच्छा, इसके साथ ही आपको क्या मिल जाएगा कि आपको बीकॉम की डिग्री विथ रिसर्च आपको मिल गया, आप एलिजिबल हो गए, आपको अलॉट कर दी जाएगी कि आपने बीकॉम किया विथ रिसर्च। और ये यूजी का जो है, ये यूजी के नॉर्म सभी के लिए है। आप बीएससी करने जाओगे तो भी वही है, बीकॉम करने जाओगे तो भी वही है, या बीसीए वगैरह कोई भी और यूजी डिग्री आप करते हो तो वहाँ पे भी यही चीज़ एप्लीकेबल हो गई है। अब सपोज करिए हमने अप्लाइड इकोनॉमिक्स से स्पेशलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया, तो 4th ईयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे एडवांस इकोनॉमिक एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडी। 4th एंड 5th अगेन यहाँ पे ऑप्शंस पेपर्स होंगे, जहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, और 5th में रूरल इकोनॉमिक्स या फिर एनवायरमेंट एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। और 6th पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप चाहे कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन लीजिए, चाहे अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये रिसर्च की डिग्री आपको मिलने वाली है, राइट। तो इकोनॉमिक्स में सारे पेपर्स, मोस्टली पेपर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं और वहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। रही बात, यहाँ पे भी आपको 24 क्रेडिट अलॉट हो गया। और 8th सेमेस्टर की बात करें तो जैसे कि कॉमर्स स्पेशलाइजेशन में था कि आपको सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, वैसे यहाँ पे भी आपका एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट होगा जो आप तैयार करेंगे, वो अकेला 24 क्रेडिट का होगा। तो 4th ईयर में आपको 24 + 24 48 क्रेडिट अलॉट हो गई। और इस तरह से आपका 4th ईयर कंप्लीट होते ही आपको रिसर्च की डिग्री मिल गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही आप बीकॉम कंप्लीट करेंगे, अगर आपने 4 साल का कोर्स किया तो आप बीकॉम की डिग्री विथ रिसर्च घर लेके जाएंगे, और अगर आपने 3rd ईयर में कंप्लीट किया तो बीकॉम की डिग्री लेके जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको 4 साल का बीकॉम करना कंपलसरी है, या आपके ऊपर है कि आप ड्रॉप करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो। मेरी बात समझ में आई। पहले ऐसा होता था कि बीकॉम 3 साल तक अगर नहीं किया, 3 साल कंप्लीट नहीं किया, तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, ना तो आपकी डिग्री आई, आप सिर्फ 12th पास के स्टूडेंट कहलाएंगे। जितना भी पैसा आपने
आपने खर्च किया था वो सारे के सारे वेस्ट चले जाएंगे। जितनी स्टडीज़ आपने की उन 2 सालों में वो वेस्ट जाएगी, टाइम वेस्ट गया, क्योंकि आपके पास उसके लिए वर्थ के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा जो शो कर सके, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं रहेगा। जबकि इस सिस्टम में ये सब आपको अलाउड है, तो कहीं भी कंपल्शन नहीं है। आप 3 साल का करना चाहो 3 साल का करो, 4 साल का करना चाहो 4 साल का करो, ये सभी के लिए है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, और जितने नए पेपर इंट्रोड्यूस किए गए, वोकेशनल, को करिकुलर या फिर माइनर, मेजर, इंटर्नशिप, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं, ये सब, या रिसर्च मेथोडोलॉजी और कुछ और रूरल मार्केटिंग, ये सब जो नए पेपर इंट्रोड्यूस किए गए, ये सब आपको स्टडीज़ करने हो। और इन जो 6 मतलब जो 6th पेपर आपके सभी में थे, इन सब का डिटेल चीज़ें अभी यूनिवर्सिटी बताएगी। इवैल्यूएशन पैटर्न भी यूनिवर्सिटी बताएगी, और साथ में इंटरनल एक्सटर्नल का रेशियो भी यूनिवर्सिटी अभी एक्सप्लेन करेगी ऑर्डिनेंस के थ्रू। टिल देन सिलेबस आपका ये है, इस तरह से आपको स्टडीज़ करनी है, राइट। PDF सिलेबस का प्रॉपर PDF जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।